आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक राजनीतिक विज्ञान से संबंधित, जिसका नाम है सीटीबीटी संधि। यानी कि सीटीबीटी संधि अगर देखें तो व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि भी इसे कहते हैं। व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि भी इसे कहते हैं और इसे शॉर्ट में कहते हैं सीटीबीटी संधि। तो हम आज इसके सीटीबीटी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एनपीटी पढ़ा था, तो प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। हम शुरू करते हैं सीटीबीटी, जो कि हमारा नया टॉपिक है। अगर उसका पूरा नाम हिंदी में देखें तो व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि। यह एनपीटी जो संधि हुई थी उसका ही एक विस्तृत रूप है और निशस्त्रीकरण के अंतर्गत इसे भी लागू करने का प्रयास किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं हम सीटीबीटी में। तो सीटीबीटी को अगर देखें तो व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि कहा जाता है। अगर सीटीबीटी का पूरा नाम देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। अगर इंग्लिश में देखें तो सी का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, टी का मतलब टेस्ट, बी का मतलब बैन और टी का मतलब ट्रीटी। यानी अगर हिंदी में देखें तो व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी परमाणु प्रतिबंध संधि के रूप में भी इसे जाना जा सकता है। यानी ये भी एक परमाणु संधि ही है, जो कि एनपीटी का एक विस्तृत रूप है। इसका उद्देश्य है विश्व भर में किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाना। पूरे विश्व में जो भी परमाणु परीक्षण किए जाते हैं उन पर रोक लगाने के उद्देश्य से एनपीटी के बाद सीटीबीटी को लागू किया गया था। और यह एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि, इससे पहले हमने पढ़ी थी, उसका विस्तृत रूप है। यानी एनपीटी के अंदर जो कुछ कमियां रह गई थी, जहां पर कि जैसे कि पृथ्वी के अंदर अगर आणविक परीक्षण किया जाए तो उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा ये एनपीटी में। तो जो कमियां रह गई थी उसको सीटीबीटी में पूरा किया गया। यानी कि एनपीटी के जो कमियां थी उनको पूरा करने के लिए सीटीबीटी संधि एक तरह से लाई गई। तो एनपीटी का एक बड़ा रूप कह सकते हैं सीटीबीटी संधि को, यानी कि व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि को हम एनपीटी का एक विस्तृत रूप कह सकते हैं। 1993 में भारत तथा अन्य देशों के अलावा अमेरिका के सह प्रस्तावक थे। यानी कि 1993 में अमेरिका के सह प्रस्तावक के रूप में भारत, अन्य देश भी थे लेकिन भारत भी उसमें शामिल था। यानी प्रस्तावक नहीं था, अमेरिका के साथ सह प्रस्तावक था, यानी अमेरिका का साथ दे रहा था प्रस्तावक के रूप में। तो भारत और अन्य देशों के अलावा अमेरिका के सह प्रस्तावक थे। यानी 1993 में भारत तथा अन्य देश अमेरिका के सह प्रस्तावक थे। तो अन्य देशों के अलावा भारत भी एक ऐसा देश था जो कि अमेरिका का सह प्रस्तावक था सीटीबीटी संधि में। लेकिन 1995 में उसने यह कहते हुए सीटीबीटी संधि, जो कि सार्वभौमिक परमाणु निशस्त्रीकरण कार्यक्रम से जुड़ी नहीं है, सह प्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया। यानी भारत ने 1995 में यह कहते हुए कि सीटीबीटी जो संधि की गई है वो सार्वभौमिक रूप से, यानी पूरे विश्व के रूप में निशस्त्रीकरण के कार्यक्रम से जुड़ी हुई नहीं है। यानी निशस्त्रीकरण का कार्यक्रम जो होता है कि संपूर्ण विश्व में शस्त्रों को हटा दिया जाए, शस्त्रों का विनाश कर दिया जाए, उस कार्यक्रम से जुड़ी हुई नहीं होने के कारण भारत जो पहले 1993 में अमेरिका का सह प्रस्तावक बना था, वह सह प्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया। यानी 1995 में भारत अमेरिका का सह प्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया। यानी अमेरिका के साथ सीटीबीटी संधि में सह प्रस्तावक के रूप में भूमिका नहीं निभाई। क्यों नहीं निभाई? तो सीटीबीटी संधि एक सार्वभौमिक यानी पूरे विश्व में जो निशस्त्रीकरण का कार्यक्रम चल रहा था उससे जुड़ी हुई नहीं है। यह कहते हुए उसने सह प्रस्तावक के रूप में अपनी कुछ जो भूमिका थी उसको छोड़ दिया, यानी सह प्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया। इसके बाद अगर देखें तो अगस्त 1996 में जेनेवा में इस विवादास्पद संधि यानी सीटीबीटी संधि, जो कि एक विवादास्पद संधि थी, उसके प्रारूप पर विचार विमर्श हो रहा था। यानी अगस्त 1996 में जेनेवा में एक सम्मेलन हुआ था, वहां पर सीटीबीटी जो विवादास्पद संधि थी उसके प्रारूप पर विचार हो रहा था। यानी उस समय 1996 में इसके प्रारूप पर विचार हो रहा था, जो कि जेनेवा में सम्मेलन चल रहा था। वहां पर भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। यानी भारत ने संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, क्योंकि यह संधि जो सीटीबीटी है वो सार्वभौमिक रूप से निशस्त्रीकरण कार्यक्रम से जुड़ी हुई नहीं है। इस कारण से भारत ने यहाँ पर हस्ताक्षर करने से
मना कर दिया था और इसमें कुछ कमियां थी जिसको हम बाद में आगे पढ़ेंगे। उन कमियों के कारण भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि यह संधि जो है एनपीटी की तरह जिनके पास ऑलरेडी परमाणु शस्त्र वाले राष्ट्र है उनको ज्यादा शक्ति दे रही थी और परमाणु शस्त्र विहीन जो राष्ट्र है उनको प्रतिबंध लगा रही थी और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर नियंत्रण कर रही थी। इस कारण से भी भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। जो कि हमने एनपीटी में पढ़ा था वही प्रारूप यहाँ पर भी लागू हुआ था। इस संधि पर 24 सितंबर 1996 से हस्ताक्षर प्रारंभ हुए, यानी संधि पर जो कि 1996 में प्रारूप पर विचार विमर्श होने के बाद 24 सितंबर 1996 पर इस पर संधि पर हस्ताक्षर प्रारंभ हुए। तो ये कुछ सीटीबीटी की जो थे प्रारूप था उसके बारे में। सीटीबीटी का पूरा नाम अगर देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रेटरी, यानी व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि। उद्देश्य विश्व भर में जो परमाणु परीक्षण है उन पर रोक लगाना। अगर यह देखें तो एनपीटी जो हमने पहले पढ़ा था उसका बड़ा रूप है और 1993 में भारत अन्य देशों के अलावा अमेरिका का सहप्रस्तावक के रूप में था, लेकिन 1995 में उस भारत ने इनकार कर दिया कि सीटीबीटी संधि निशस्त्रीकरण की योजना से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए वह सहप्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया। उसके बाद अगस्त 1996 में जेनेवा सम्मेलन में इस संधि के प्रारूप पर विचार विमर्श होने लगा और भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए और इस संधि पर 24 सितंबर 1996 से हस्ताक्षर प्रारंभ हो गए, यानी देशों ने 24 सितंबर 1996 से हस्ताक्षर करना प्रारंभ कर दिया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बात करें तो अब तक कुल 154 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर शुरू होने के बाद 154 यानी 154 राष्ट्रों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, यानी सीटीबीटी संधि पर हस्ताक्षर तो 154 राष्ट्रों ने किए, लेकिन स्वीकृति 45 देशों ने ही दिए। यानी हस्ताक्षर तो 154 राष्ट्रों ने कर दिए, लेकिन सीटीबीटी संधि को अनुमोदन यानी स्वीकृति सिर्फ 45 देशों ने दिए। यानी 154 में भी सिर्फ 45 देशों ने इसका अनुमोदन किया, यानी सीटीबीटी संधि को स्वीकृति दी है। यानी राष्ट्रों ने हस्ताक्षर तो कर दिए लेकिन उसको स्वीकृति प्रदान नहीं की है, तो 45 देशों ने इसका अनुमोदन किया यानी स्वीकृति प्रदान की है 154 में से। आगे की बात करें तो संधि को प्रभावी होने के लिए विश्व के जो 44 देश है यानी 44 जो देश है जिनके पास परमाणु हथियार, परमाणु शक्ति या परमाणु ऊर्जा से संपन्न देश है, उनका अनुमोदन करना और स्वीकृति प्रदान करनी आवश्यक है। तो उन्होंने अभी तक इसे स्वीकृति प्रदान नहीं की है। तो संधि के प्रभावी होने के लिए विश्व के उन 44 देशों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है जिनके पास परमाणु शस्त्र और परमाणु ऊर्जा उपलब्ध है। यानी विश्व के वो 44 कंट्रीज या देश जिनके पास परमाणु शस्त्र उपलब्ध है, परमाणु हथियार उपलब्ध है, परमाणु साधन उपलब्ध है, परमाणु ऊर्जा उपलब्ध है, उन देशों का इस संधि पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है, जो कि उन्होंने नहीं किए अभी तक। तो जिनके पास परमाणु शस्त्र हैं उन 44 देशों ने इसको स्वीकृति प्रदान नहीं की है। सीटीबीटी संधि को उस समय बहुत बड़ा झटका लगा जब अमेरिका के सीनेट, जो कि सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, उसकी सीनेट ने भी इसका अनुमोदन नहीं किया। यानी उसका सीनेट में जो प्रस्ताव लग गया था वो अस्वीकार हो गया। तो सीटीबीटी संधि को 1999 में उस समय झटका लगा। तो सीटीबीटी संधि को 1999 में उस समय एक झटका लगा जब अमेरिका की सीनेट ने इसका अनुमोदन नहीं किया। यानी अमेरिका जिसे शक्तिशाली परमाणु शस्त्र वाले देश ने भी सीटीबीटी का अनुमोदन करने से इनकार कर दिया, यानी उसको स्वीकृति प्रदान नहीं की। तो सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 1999 में अमेरिका जैसी महाशक्ति ने सीटीबीटी के अनुमोदन को अस्वीकार कर दिया, यानी सीटीबीटी पर अनुमोदन नहीं दिया, यानी स्वीकृति नहीं दी। सीटीबीटी के कार्यान्वयन की प्रगति के लिए, इसके बाद सीटीबीटी के जो कार्य उसकी प्रगति, उसको गति देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा एक विशेष सम्मेलन 6 से 8 अक्टूबर 1999 को वियना में बुलाया गया।
तो इस झटके के बाद सीटीबीटी के कार्यक्रम को गति देने के लिए, कार्यान्वयन के लिए, तो उस उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक विशेष सम्मेलन 6 से 8 अक्टूबर 1999 को वियना में बुलाया गया, वियना में किया गया। अक्टूबर 2016 तक अगर देखें तो 166 देशों ने सीटीबीटी का पुष्टिकरण किया है, यानी सीटीबीटी को स्वीकृति 166 देशों ने दी है, जबकि 17 देशों ने सिर्फ हस्ताक्षर किए हैं, उसका अनुमोदन नहीं किया, यानी सीटीबीटी का पुष्टिकरण नहीं किया। तो सीटीबीटी के कार्यान्वयन की प्रगति के उद्देश्य से यूएनओ द्वारा एक विशेष सम्मेलन 6 से 8 अक्टूबर 1999 को वियना में बुलाया गया था। वहां पर भी इन 44 देशों ने इसका पुष्टिकरण नहीं किया, यानी अनुमोदन नहीं किया इस संधि का। और उसके बाद अक्टूबर 2016 की बात करें तो 166 देशों ने सीटीबीटी का पुष्टिकरण किया है, लेकिन अब भी 17 राज्य ऐसे या 17 देश ऐसे हैं जो कि हस्ताक्षर तो कर चुके लेकिन इसको स्वीकृति नहीं दी है, यानी इसका पुष्टिकरण नहीं किया। यानी कि अगर बात करें तो सीटीबीटी संधि वर्तमान में भी पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हुई है, क्योंकि जो परमाणु शक्ति वाले देश है 44 देश, उनमें से कुछ देशों ने अभी भी इसका पुष्टिकरण नहीं किया या अनुमति नहीं दी है। तो सीटीबीटी संधि वर्तमान में भी प्रभावी नहीं है पूर्ण रूप से। तो कारण क्या है? जिन 44 देशों के पास परमाणु ऊर्जा, परमाणु शस्त्र, उन्हीं देशों ने इसको पुष्टिकरण नहीं किया, यानी इसका अनुमोदन नहीं किया है। तो अब तक अक्टूबर 2016 तक 166 देशों ने पुष्टिकरण किया है और उसमें भी 17 देशों ने सिर्फ हस्ताक्षर किए हैं, अभी भी उनका पुष्टिकरण बाकी है। जब तक सभी देशों का स्वीकृति इस संधि को नहीं मिल जाती, तब तक यह संधि प्रभावी नहीं हो सकती। तो फिलहाल में यह कार्य प्रगति पर है कि इसका पुष्टिकरण कर लिया जाए जो बाकी बचे देश है, ताकि इस संधि को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। लेकिन अभी तक कुछ देश ऐसे जिन्होंने इस संधि पर पुष्टिकरण देने से इनकार कर दिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़े हम तो परमाणु क्षमता वाले जो 44 देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, उन परमाणु क्षमता वाले 44 देशों में से बाद में 36 देशों ने हस्ताक्षर भी कर दिए और संधि का पुष्टिकरण भी कर दिया, यानी संधि को मान्यता भी दे दी। परमाणु क्षमता वाले 44 देशों में से 36 देशों ने हस्ताक्षर भी कर दिए और उसका पुष्टिकरण भी कर दिया, यानी सीटीबीटी को स्वीकृति दे दी, यानी मान्यता भी दे दी। लेकिन 5 राष्ट्र ऐसे हैं, इन 44 में से 5 राष्ट्र ऐसे हैं जिन्होंने हस्ताक्षर तो कर दिए लेकिन संधि को स्वीकृति नहीं दी, यानी उसका पुष्टिकरण नहीं किया है। उन राष्ट्रों में अगर देखें तो चीन, मिस्र, इजराइल, ईरान और यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 राष्ट्र ऐसे हैं। चीन, मिस्र, इजराइल, ईरान और अमेरिका, ये 5 राष्ट्र ऐसे हैं जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर तो कर दिए लेकिन उसका पुष्टिकरण नहीं किया, यानी उनकी जो अमेरिका की सीनेट ने तो पहले ही जो प्रस्ताव रखा था वहां पर सीनेट के अंदर, तो वो प्रस्ताव वैसे ही अस्वीकार हो गया था। तो अभी तक यूएसए ने भी इसको स्वीकृति प्रदान नहीं की है, उसके साथ चीन, मिस्र, इजराइल और ईरान ने इनको स्वीकृति प्रदान नहीं की है। अगर देखें 3 राष्ट्र, भारत, पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया, भारत, पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया ने इस संधि पर हस्ताक्षर ही नहीं किए, यानी पुष्टिकरण की बात तो दूर है, इन्होंने इस पर हस्ताक्षर ही नहीं किए, क्योंकि भारत की जो सीमावर्ती क्षेत्र है, पाकिस्तान ने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए और चीन ने हस्ताक्षर तो कर दिए लेकिन इस संधि को मान्यता नहीं दी, यानी चीन ने भी इस संधि पर सिर्फ हस्ताक्षर किए, इसको मान्यता प्रदान नहीं किए, यानी चीन भी परमाणु अस्त्र बनाने के लिए स्वतंत्र है अभी तक, क्योंकि इसको मान्यता प्रदान नहीं किया इस संधि को। तो भारत की जो सीमा के चारों तरफ के देश हैं वो इस संधि पर जो है हस्ताक्षर भी नहीं, कुछ देशों ने हस्ताक्षर भी नहीं किया और कुछ देशों ने हस्ताक्षर तो कर दिया लेकिन इसको मान्यता नहीं दी। तो भारत ने इसको देखते हुए अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो 3 देश ऐसे हैं, भारत, पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया, जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर ही नहीं किए, और 5 देश ऐसे हैं, चीन, मिस्र, इजराइल, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन्होंने हस्ताक्षर तो कर दिए हैं लेकिन इस संधि को मान्यता अभी तक नहीं दी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर इस संधि सिट्टी बिट्टी की संधि की विशेषताओं को देखें तो पहली विशेषता है सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबंध, यानी विश्व में किसी भी प्रकार का परमाणु परीक्षण नहीं होगा, उस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। तो सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। विश्व में किसी भी प्रकार का कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं होगा। परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्र अपने परमाणु अस्त्रों को बनाए रखेंगे तथा प्रयोगशालाओं में परीक्षण कर सकेंगे, यानी जिनके पास परमाणु शस्त्र ऑलरेडी है वो अपने शस्त्रों को बनाए रखेंगे, यानी कि उनको समाप्त नहीं करेंगे और जो नए प्रयोग है वो सिर्फ प्रयोगशालाओं में करेंगे। खुले रूप से कोई भी परीक्षण नहीं किया जाएगा, यानी जिनके पास है वो परमाणु अस्त्रों को बनाए रखेंगे और नए प्रयोग सिर्फ प्रयोगशालाओं में करेंगे, खुले रूप में नहीं करेंगे। यानी कि यह जो संधि है वो निशस्त्रीकरण की जो अवधारणा है उसको पूरी तरह से खारिज करती है, क्योंकि निशस्त्रीकरण की अवधारणा के अंतर्गत परमाणु शस्त्रों को समाप्त करने की बात कही गई है, जबकि यह संधि कहती है कि परमाणु शस्त्र वाले राष्ट्र परमाणु अस्त्रों को समाप्त नहीं करेंगे जबकि बनाए रखेंगे और नए जो प्रयोग हैं, परीक्षण है, वो अपनी प्रयोगशालाओं में कर सकेंगे। तो यह एक निशस्त्रीकरण के विरोध में यह बात कही गई है इस संधि के अंतर्गत। अगली बात कही गई परमाणु शस्त्र विहीन राष्ट्र ना तो बनाएंगे और ना ही परीक्षण करेंगे, यानी जिनके पास अभी परमाणु शस्त्र नहीं है वे राष्ट्र न तो परमाणु बम बना सकते हैं या परमाणु हथियार बना सकते हैं और ना ही वो परीक्षण कर सकते हैं। तो यह एक भेदभावपूर्ण संधि है कि जिनके पास है वो तो बनाए रखेंगे और नए परीक्षण प्रयोगशालाओं में कर पाएंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है परमाणु हथियार वे न तो बना पाएंगे और ना ही उनका परीक्षण कर पाएंगे। तो यह एक भेदभाव मूलक बात कही गई है इस संधि के अंतर्गत। अगली बात देखें तो परमाणु शस्त्र विहीन राष्ट्र शांतिपूर्ण कार्यों में परमाणु तकनीक विकसित करेंगे, वह भी अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण हेतु खुला रखेंगे। यानी परमाणु शस्त्र जिनके पास नहीं है वे अगर परमाणु का प्रयोग करते तो वो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए कर सकेंगे परीक्षण, लेकिन वह भी अंतरराष्ट्रीय संस्था के निरीक्षण में करें, यानी नियंत्रण के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय संस्था उन पर निरीक्षण रखेगी, इसलिए वह कर सकेंगे, यानी नियंत्रण के अंतर्गत कर सकेंगे। तो यह इसमें भेदभाव है कि परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्र परमाणु हथियार बनाए रखेंगे और प्रयोगशालाओं में नए परीक्षण भी कर पाएंगे, जबकि जिनके पास नहीं है वो परमाणु अस्त्रों का बनाएंगे भी नहीं और उनका परीक्षण भी नहीं करेंगे। अगर करना चाहे तो शांतिपूर्ण कार्यों में कर सकेंगे, वो भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर निगरानी रखेगी। तो यह एक भेदभाव मूलक बात यहाँ पर की गई है जो निशस्त्रीकरण की अवधारणा का विरोधी है। यह बात निशस्त्रीकरण की अवधारणा के विरोधी है, क्योंकि निशस्त्रीकरण में कहा गया है कि परमाणु शस्त्र को समाप्त करना है, तो यहाँ पर बनाए रखने की बात कही गई है। सिटी की विरोध या आलोचना की अगर बात करें तो अगर इसकी सबसे पहली आलोचना देखें तो यह संधि परमाणु शक्ति की श्रेष्ठता को स्थायी बनाती है। परमाणु शक्ति की श्रेष्ठता को स्थायी बनाने से मतलब है जो परमाणु संपन्न राष्ट्र है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, उनको तो परमाणु हथियार रखने के लिए कहती है और नए परीक्षण करने की छूट देती है, लेकिन जिनके पास परमाणु नहीं है उनको न तो नए हथियार बनाने की छूट देती है और न ही परीक्षण करने की छूट देती है। यानी परमाणु शक्ति को श्रेष्ठ बताती है, यानी जिनके पास परमाणु हथियार है उनको श्रेष्ठ मानती है, इस कारण से इसको स्थायी बनाती है। यह इसकी सबसे बड़ी आलोचना है। अगर दूसरी देखें तो इसमें परमाणु निशस्त्रीकरण जैसा कोई भी प्रावधान नहीं है, क्योंकि जिनके पास हथियार है परमाणु वो तो बनाए रखेंगे, ऐसी बात इसमें कही गई है और नए परीक्षण भी कर सकते हैं प्रयोगशाला में, लेकिन जिनके पास नहीं है वो न तो बना सकते और न ही परीक्षण कर सकते हैं। तो निशस्त्रीकरण के अंतर्गत आता है कि परमाणु हथियारों को समाप्त करना या नष्ट करने से रिलेटेड निशस्त्रीकरण होता है, जबकि यह संधि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करती है। यह संधि विश्व को दो भागों में बांटती है, यानी कि विपरीत रूप से विश्व को दो भागों में बांट रही है।
पहले वो राष्ट्र जिनके पास परमाणु हथियार हैं यानी परमाणु संपन्न राष्ट्र, और दूसरे वे राष्ट्र जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है यानी परमाणु हथियार विहीन राष्ट्र या परमाणु शस्त्र विहीन राष्ट्र। उल्टा विश्व को दो भागों में ये बांटती है, यानी कि उल्टा विश्व को लड़ाने की कोशिश कर रही कि एक भाग तो वो बना दिया जो परमाणु संपन्न राष्ट्रों का है, दूसरा भाग वो बना दिया जो परमाणु शस्त्र विहीन राष्ट्रों का है। तो यह दो भागों में बांटती है। इस संधि में परमाणु शस्त्र धारकों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिनसे सबसे बड़ा खतरा है। यानी इस संधि के अंतर्गत परमाणु शस्त्र धारकों पर, जिनके पास परमाणु अस्त्र हैं, उन पर प्रतिबंध होना चाहिए था, जबकि इसका उल्टा है कि परमाणु अस्त्र धारकों पर प्रतिबंध नहीं है, जबकि परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों पर प्रतिबंध है। तो परमाणु शस्त्र विहीन राष्ट्र विश्व के लिए खतरा नहीं है, वे राष्ट्र खतरा है जिनके पास परमाणु शस्त्र है। तो परमाणु शस्त्र धारक लोगों को तो यह छूट दे रही है और परमाणु विहीन राष्ट्रों पर यह प्रतिबंध लगा रही है। यानी कि सबसे बड़ा खतरा जिनसे है उनको तो ये छूट दे रही है कि परमाणु अस्त्र रख सकते हो और प्रयोगशाला में नए परीक्षण कर सकते हो, लेकिन जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है उन पर प्रतिबंध लगा रही है कि न तो बना सकते और न ही परीक्षण कर सकते। तो सबसे बड़ा खतरा जिनसे है उन्हीं को ये छूट दे रही है और इसे लागू करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि कुछ राष्ट्रों ने अभी तक इसे अनुमोदित नहीं किया है। कुछ राष्ट्रों ने साइन सिग्नेचर तो कर दिए हैं लेकिन अभी तक इसका अनुमोदन नहीं किया है, और कुछ राष्ट्रों ने अभी तक न तो सिग्नेचर किए हैं ना ही अनुमोदन करते हैं। इसे लागू करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कुछ राष्ट्र हैं शक्तिशाली जैसे राष्ट्र हैं जो चुपचाप परीक्षण कर सकते हैं। यानी ऐसे राष्ट्र भी हैं इस संधि के अंतर्गत जिन्होंने सिग्नेचर भी कर दिए, पुष्टि भी कर दी है, लेकिन वे राष्ट्र चोरी छिपे चुपचाप परीक्षण अगर करते हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि बताया गया है कि अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं वो परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों पर नियंत्रण रखेगी, परमाणु शस्त्र धारक राष्ट्रों पर नियंत्रण नहीं रखेगी। यानी ये राष्ट्र अगर चुपचाप परीक्षण करते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये कुछ इसकी आलोचनाएं हैं या विरोध है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सीटीबीटी संधि जो है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा आपके दोस्तों को, ताकि वो भी इस सीटीबीटी संधि का लाभ उठा सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद। एक नए वीडियो के साथ फिर से हम मिलेंगे कल। धन्यवाद।